बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे दिखे नहीं, आप दो ना। Beggars can't be choosers. Please understand that. बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो कहते हैं ना कि beggars can't be choosers, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं, बेकारी को कौन पूछता है। कैसे हो किटकैट? मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फिजा खलीफा का वो रूप जिसको देखने के बाद आप बोलोगे अरे यार इतना तो कोई चरसी फरसी गंजेड़ी फंजेड़ी नशेड़ी दारूड़ा बेवड़ा वो भी नहीं करेगा यार। नेक्स्ट लेवल की बकचोदी कर रखी है। बहुत से बैनुल-अक़वामी जरीदे मोदी को बकायदा हिटलर कह चुके हैं। कौन है ये लोग? मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मैं हूँ अली नासिर। मोदी को जालिम लिख चुके हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? मैं हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान की माँ की आँख, पाकिस्तान की माँ का भरोसा। कई जुरीदों ने तो मोदी को एशिया का करप्ट तरीन हुक्मरान करार दिया है। अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदद। एक सर्वे के मुताबिक 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पीएम मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी सूची में पीएम मोदी 78% ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है। मोदी जी वाह, पूरे वर्ल्ड का सबसे करप्ट अगर कोई लीडर होंगे ना तो वो पाकिस्तान के होंगे। और ये सारी सूरत हाल मुल्क में बेयकीनी की फजा कायम कर दी गई, करप्शन होती रहे, मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ जाता रहे। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब हकीकी जो आज़ादी मार्च है उसको रोकने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करेगी। मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान को निशाना इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि हिंदुस्तान किसी सूरत पाकिस्तान को तरक्की करता कामयाब होता नहीं देख सकता। देखते हैं फिजा खलीफा और पाकिस्तान की तरक्की, कितनी तरक्की कर ली इन्होंने। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल। कर्ज लेकर कौमें कभी तरक्की नहीं करती। तरक्की अगर हुई होती तो आज मुल्क कभी इतना मकरूज ना होता। पिछले 50 क्या बोला? 50 टमाटर को ये टमाटर बोलते हैं। भूत 50 वाला भूत जाग गया ना, तुम्हारी भूतनी बना देगा। 50 सालों में कौम नहीं थी। हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। ओहो, इतना दुख यार, ये दुख क्यों नहीं खत्म होता फिजा खलीफा का? टीम की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए। यार इसको इतना बड़ा एंकर किसने बना दिया? फुल प्रूफ सिक्योरिटी। देखा, बेवकूफ बनाने की सिक्योरिटी थी तुम्हारी। पाकिस्तान की जो मैदानों की रौनकें हैं क्रिकेट के मैदानों की, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान की इज्जत में वकार में जो इजाफा वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे फिजा बीबी, इज्जत में इजाफा उसकी में होता है जिसकी ऑलरेडी कोई इज्जत हो। पाकिस्तान की कोई इज्जत है नहीं, कहीं है? हर कोई इसको फुटबॉल समझ के खेलता है। ये पाकिस्तान का मामला है, ये हम सबकी इज्जत का मामला है। हाय, फिजा खलीफा और पाकिस्तान की इज्जत भी है, मगर किन लोगों की नजरों में? पता नहीं कौन लोग हैं ये, क्या सोचते हैं, क्या सोच है इनकी। दुश्मन हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा है। ये साजिश ही है ना? जा पूछ क्या? फिजा बीबी कौन है तू? अल्लाह की बंदी। अल्लाह के बंदे हंस दे। क्यों? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई है। वजीर आज़म का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है। वाह, ये कहीं ना दिल को सुकून पहुंचाने वाली बात। पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही। वाह यार, खलीजों को ठंडक मिल गई। फिजा खलीफा ऐसे ही बोल बच्चन क्या करो। इसकी वजह क्या है? तुम नहीं समझोगी पगली, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन से। हाय हाय, इस तपती दोपहरी में कलेजे को जो ठंडक मिलती है ना, इतनी शीतलता, परम सुख की प्राप्ति होती है, इतनी ठंडक, ऐसे लगता है जैसे मैं कश्मीर की बर्फ में पहुंच गई हूँ। PSL में हमने कामयाबियां समेटी। ये सब चीजें जो सबसे ज्यादा जिसे बर्दाश्त नहीं ना हो रही थी, जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी, पेट में तकलीफ थी, दर्द था, मरोड़ उठ रहे थे, वो ये भारत ही है। पाकिस्तान में चाहे कुछ भी हो रहा हो, बम फूट रहे हो, खुद फूट रहे हो, बिजली गिरे, आफत आए, प्राकृतिक आपदाएं आए, लेकिन सब में एक ही चीज कॉमन मिलेगी, भारत, मोदी, इंडिया। भारत और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ, भारत ही रा की साजिश, बीजेपी और RSS की दहशतगर्दी। नालायकों, झाइलों, कभी खुद की हरकतों पर देख लिया करो। पाकिस्तान टेररिज्म का हब है। फिजा खलीफा आतंकवादियों की बुआ है।
दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। PSL की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन रियल में हकीकत उल्टा है। फिजा बेगम की जलती है किससे? इंडिया से। देखो फिजा खलीफा की जलन देखो यार। भारत 5th जनरेशन वॉर के जरिए अफगानिस्तान में अपनी हार का बदला ले, इनको हजम नहीं ना हो रही, उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। जब बरतानवी खिलाड़ी IPL खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता। हाय हाय, क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि IPL के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देते हैं? बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन भारत की साजिशें ये ज्यादा देर नहीं चलेंगी। अगर ये खुशी मना रहे हैं, टेम्परेरी है, वक्ती है, और आगे इनको रोना होगा, मैं बता रही हूँ। अबे फिजा, रोए इंडिया के दुश्मन, और दुश्मन कौन है? फिजा तुम और तुम्हारा पाकिस्तान। क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा। सुन लो भारत, अब ऐसे नहीं चलेगा। भारत चलाएगा वैसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। किट्टू भाई चलाएगा वैसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। मोदी जी चलाएंगे वैसे ही चलेगा। आई समझ में? ठीक है जी। यकीन दिलाया था कि जी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम्स में शामिल हैं। यकीन दिलाने से क्या होता है? नंबर 1 बन के दिखाया जाता है। अगर थ्रेड आनी थी तो 5 दिन से होटल में रह रहे थे, क्या उस टाइम थ्रेड नहीं आनी थी? अबे थ्रेड क्या होती है? क्या तेरे पिछवाड़े में से धागा निकल रहा है? मुझे समझ में आ गई बात। क्या बात समझ में आई? अपना भी और प्रोग्राम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। शाबाश। मैं डॉलर के मौजू को क्यों आगे लेके निकला? डॉलर पे कोई मेरी या मेरे बाप की फोटो थोड़ी लगी हुई है। चाचा आप डॉलर को छोड़िए, डॉलर आपकी औकात से बाहर है। पाकिस्तान के नोटों पर जिन्ना की जगह अपनी फोटो लगा लो, मतलब क्या गजब लगोगे चाचा, फेमस हो जाओगे। और आपकी ये जो नूरानी चेहरा है ना, मतलब बिल्कुल हंसती हुई नाशपति जैसा लगता है। जिन्ना तो फिर भी ग्वार की फली लगता है, पिचकी हुई। तुम्हारी फोटो देखकर आधे पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन भाग जाएगी, वो उनको सद्बुद्धि आएगी। मैं बता रही हूँ, पाकिस्तानी नोटों पर चाचा आपकी पिक लगा लो। और इस काम में किट्टू भाई का फुल सपोर्ट है आपको। ये ढोल बजा बजा के ही आगे बढ़ना है। अरे चाचा मजाक लग रहा है क्या आपको? नहीं मजाक नहीं कर रहा, सही बिल्कुल संजीदा बात है, टेक्निकल बात। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं पीस मिशन पर, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भाई वो तो पीस फैला रहे हैं, लेकिन हम इंडियन यूट्यूबर भाई घटोत्कच की औलाद बने हुए हैं, निगल रहे हैं पाकिस्तानियों को। आ गए हम तो उनको जिंदा चबा गए। किस पीस की बात करते हो तुम छोटे मोटे यूट्यूबर? कौन से पीस पर उछलते रहते हो? पीस को तो तुमने पीस पीस कर चूरन बना दिया है, लाहौरी चूरन बना दिया है पीस का तो तुमने। तुम्हारा पीस पता है किस लिए? क्योंकि इंडियंस काइंड हार्टेड होते हैं, बेचारों के पास आटा नहीं है, हमारी हालत पर तरस आकर तुम्हें व्यूज देते हैं, इसलिए तुम्हें इंडिया से पीस चाहिए। वरना अपने बिरादर मुल्क अफगानिस्तान से कर लो, अपने सोतेले अब्बू चाइना से कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे मारेंगे लात सीधी। इंडियन ही तुम्हें व्यूज दे रहे हैं। जो तुम बोल रहे हो ना, इंडियन नेगेटिविटी फैलाते हैं। नेगेटिविटी और अवेयरनेस में फर्क होता है। हम जो चीज बोलते हैं कि भाई उसने ये बोला तो विद प्रूफ फैक्ट्स दिखाते हैं, न्यूज दिखाते हैं। मैंने कह दिया कि शहबाज शरीफ ने ये बोला तो मैं शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट भी लगाती हूँ, हवाई बातें नहीं करती तुम्हारी तरह। कॉन्फिडेंस देखो यार इनका, मतलब इंडियंस ही व्यूज दे रहे हैं, इंडियंस को ये नेगेटिव बोल रहे हैं। इस बात पर अपनी फिजा खलीफा जो कि तुम्हारी बड़ी एंकर है ना, उसके बातें सुनो कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा वो पीस नहीं करेंगे इंडिया के साथ। सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन अमान के बयानात हकीकी रूप धार सकेंगे? मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। निहत्ते कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आता है। कश्मीर तो कश्मीर, खुद भारत भी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ। अरे फिजा बीबी, आप कश्मीर पे हो रहे जुल्म को छोड़ो, भारत में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहे हैं उनको छोड़ो, आप अपनी फिक्र करो। आपके चैनल के साथ जो हो रहा है ना, उसका सोचो। पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल और उसकी इंतजामिया को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। बोल्ट को बोलने से रोकने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। बोल्ट के चेयरमैन शर्म शेख साहब, बोल्ट के सीनियर एंकर पर्संस, पाकिस्तान के सबसे अव्वल के सहाफियों समीर इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ शहीद, इमरान रियाज खान, जमील फारूकी और सदीक जान जैसे मुकद्दर निडर बहादुर सहाफियों के बाद अब बोल्ट की इंतजामिया को भी निशाना बना। अच्छा, ये तो बोल्ट के भी मार्केटिंग हेड है, आकाश रामन को घर से बात किया गया। नेक्स्ट टारगेट तुम ही हो फिजा, और तुम्हारे साथ कुछ हो गया ना तो हाय हमारा क्या होगा? हमें कंटेंट कौन दे? तुम्हारी रोती बिलखती आवाज कहाँ से सुनेंगे यार, तरस जाएंगे। मेरे को तो सोच सोच कर ही बुरा लग रहा है। ये है सानिया फटीमा। आई नो फातिमा होगा, लेकिन हम तो फटीमा ही बोलेंगे भाई, क्योंकि हमारी मर्जी। अपनी फटी हुई सील लो, है ना, बहुत समझदार हो, काफी समझ गई हो। फटी हुई सिलने के बाद अपने ये फटीमा हटाकर सानिया सिलीमा लिखवा लो ना, उस दिन किट्टू राव को कमेंट करना। ओके, माइंड इट। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। शेयर कर दिया करो, वीडियो पर व्यूज नहीं आते। नहीं, इतनी मेहनत करती हूँ, बुखार हो रहा है, मेरे को खांसी हो रही है, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भारी मिस्टेक हो गया सर। चलो माफ किया, आज का वीडियो बस इतना है। लव यू माय किट कैट्स।
फिजा खलीफा आतंकवादियों की बुआ है। मेरे को हंसी आ गई। और ये क्या कैसे कपड़े पहन के आए हो? रुक जाओ, अब डायलॉग मत बोलो। डायलॉग